हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आप सभी की छुट्टियां हो चुकी हैं और ऐसे समय में आप घर पर बैठ कर के अपनी तैयारी कर सके हो। आज का हमारा जो ये वीडियो है, ये डीएसएसबी के कॉमन पेपर, जो डीएसएसबी के जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो पीआरटी का हो, टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का हो, उसके लिए जो जनरल पेपर वाला पोर्शन होता है, उस कंप्लीट पोर्शन का आज हम टेस्ट पेपर नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डीएसएसबी कॉमन पेपर सेट नंबर 2 में होते हैं। इन सभी एग्जाम की तैयारी हम कराते हैं। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, बाई कोरियर हम लोग देते हैं। व्हाट्सएप पे नंबर दिख रहा है आपको 8447410108। इसके ऊपर व्हाट्सएप पे आप अपना एड्रेस सेंड करके मंगवा सकते हैं या फिर कॉल करके बुक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 5 हिस्सों में डीएसएसबी का जनरल पेपर होता है। 20 नंबर का जीके और जीए का पोर्शन, 20 का हिंदी, 20 का इंग्लिश, 20 का रीजनिंग और 20 का आपका मैथमेटिक्स। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया से, मच्छर से, प्रोटोजोआ से या वायरस से? यहाँ आपका आंसर होगा बी, मच्छर से। फाइलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है? मच्छर की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था? इंडियन मिलिट्री का पहला चीफ ऑफ आर्मी कौन था या किसको बनाया गया था? तो यहाँ आपका आंसर होगा ए, जनरल के एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में परवाल भित्ति, जिसे आप लोग कोरल रीफ्स कहते हैं, कहाँ पर मिलती है? नंबर 1 उड़ीसा के तट पर, नंबर 2 वाल्टेर, नंबर 3 रामेश्वरम, नंबर 4 त्रिवेंद्रम। तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा सी, जिसको आप लोग रामेश्वरम यहाँ पर आंसर मान लेंगे। उसके बाद आगे अगर बढ़ेंगे तो ये पीडीएफ है, इसको थोड़ा-सा वो करने में टाइम लग रहा है आज, पता नहीं क्या हो चुका है इसका, बट आई विल ट्राई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। हालाँकि राज्यपाल कुछ मामलों में स्वतंत्र नहीं होता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप कौन से खेल से संबंधित है? आपका आंसर होगा बी, फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 6, द मैजिक सीड के लेखक का नाम आपको बताना है। द मैजिक सीड के लेखक, आपका आंसर रहेगा यहाँ पर सी, टी एस नायपाल। आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? आपका आंसर होगा बी, किसके नाम से? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं और जब वो नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरने को होती है, तो वहाँ पर वो मेघना भी कहलाती है सबसे लास्ट में। बट यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो पद्मा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, दिसंबर 2016 को स्वदेश में विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का कहाँ पर परीक्षण किया गया था? ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ये इस टाइप के क्वेश्चन। आपका आंसर यहाँ पर होगा बी, चांदीपुर के अंदर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने आपसे पूछा है कि किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? चाणक्य की पति का नाम यशोमती कौन से ग्रंथ के अकॉर्डिंग है? आपका आंसर होगा बृहत कथा कोश, सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, भूमि दान का प्रथम उल्लेख कब मिला? भूमि दान का पहला बार वर्णन जो है वो कहाँ से मिला? आपका आंसर होगा सी, सातवाहन शासकों के समय से। क्वेश्चन नंबर 11वां, संप्रभुता के विविध सिद्धांत की सर्वाधिक सुस्पष्ट व्याख्या किसने की? आपका आंसर यहाँ पर होगा जॉन ऑस्टिन के द्वारा। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम पेपर में लग रहा है, तो आप लोग सभी टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 और भी 1-1, 2-2 दिन के अंदर सभी टेस्ट मैं दूँगा काफ़ी सारे। उनको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, आराम से घर बैठ कर के प्रिंट लेके सोल्व कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 12वां, मार्क्सवादी व्याख्या के अनुसार समानता का अभिप्राय क्या है? समानता का अर्थ पूछा गया है। समानता का अर्थ यह है समान, आर्थिक स्तर, ये कम्युनिज्म के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 13वां, जब विनिमय दरें स्थिर हों और देश के भुगतान संतुलन में पूर्ण रोजगार के स्तर पर आधिक्य हो, तो यह परिणत होगा। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? आंसर है कीमत सत्रों में कमी। क्वेश्चन नंबर 14वां, भारत में कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र का लगभग कितना अंश वर्तमान में है? आपका आंसर वैसे देखेंगे तो 65%। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? आपका आंसर होगा सीएम। क्वेश्चन नंबर 16वां, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या, अधिकतम की बात हो रही है यहाँ पर, वर्तमान में कितने वो बात नहीं हो रही है, अधिकतम की बात पूछी जा रही है। तो अधिकतम की बात अगर पूछी जाएगी तो फिर आपका आंसर होगा सी यानी 552। वर्तमान में अगर पूछा गया होता तो फिर आपका आंसर हो जाता डी यहाँ पर 545, यहाँ पर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अब आप लोग इस क्वेश्चन को सिंपल से समझ सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तीनों राज्य हैं और उपराज्यपाल यूनियन टेरिटरी में होता है। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी इसमें सिर्फ आपका दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से बेमेल छांटना है। कौन सा बेमेल है? आप सोचिए, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल, त्रिपुरा। अब यहाँ पर अलग क्या है? अलग आप लोगों को सिंपल दिख रहा है, एक स्टेट का नाम है और बाकी तीनों राजधानियां रखी गई है। क्वेश्चन नंबर, इसमें स्टेट एक ही है। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? केवल इन 4 राज्यों में से तुलना करनी है। भौगोलिक क्षेत्रफल किसका ज्यादा है इन 4 जो नीचे दिए गए हैं इनमें से? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में से यूपी का। क्वेश्चन नंबर 20वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो आपका आंसर यहाँ पर इनमें से तो अगर देखेंगे तो फिर आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। रीजनिंग का पोर्शन आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले जीके का, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से 20-20 नंबर के पोर्शन होते हैं। यदि एक्स और वाई भाई हैं, जेड वाई की बहन है, पी क्यू का भाई है, क्यू वाई की बेटी है, तो एक्स का पी से क्या नाता रहेगा? आपका आंसर रहेगा चाचा है उसका वो। क्वेश्चन नंबर 22, एक 3 अंक वाली संख्या में बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के जोड़ के बराबर है, तो वह कितनी गुणा है? तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां, एक आदमी दक्षिण की ओर अभिमुख है, वह वामावर्त की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और वह किस दिशा में अभिमुख है? आपको यहाँ पर आंसर देना है। उत्तर पूर्व नहीं हो सकता है, तो फिर आइए बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। उत्तर पूर्व तो आंसर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आइए इसके आंसर देखने की कोशिश करते हैं। बाकी ऑप्शनों को एक बार हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपके सामने जो आंसर है वो आ जाएगा। उत्तर पूर्व भी नहीं है, उत्तर पश्चिम भी नहीं है, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में से आपका आंसर हो सकता है। आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24वां, नीतू मुस्कान से लंबी है। जानिए क्वेश्चन को ध्यान से। नीतू जो है वो मुस्कान से लंबी है, लेकिन पुष्पा जितनी ही ऊंची है, यानी पुष्पा के बराबर है। आशा सपना से लंबी है, लेकिन मुस्कान जितनी लंबी बिल्कुल नहीं, यानी उससे नीची है। इस समूह में सबसे छोटी लड़की कौन सी है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रखा गया है, सबसे छोटी कौन सी होगी? सपना होगी। क्वेश्चन नंबर 25, गणित में 3 लड़कों के औसत अंक 30 हैं। जब चौथे लड़के के अंक 3 लड़कों के कुल अंकों में मिलाए जाते हैं, तब औसत 25 हो जाता है। चौथे लड़के के अंक जो हैं, वो कितने हैं? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 10, यानी बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 26वें पर। 26वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यदि 3a इक्वल टू 5b और 3b इक्वल टू 4c, तो a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू किसके बराबर आप होगा? तो यहाँ आपका आंसर होगा सी, 20, 12, 9। क्वेश्चन नंबर 27,
पी और क्यू की आमदनी का जोड़ आर और एस की आमदनी से अधिक है। पी और आर की आमदनी का जोड़ क्यू और एस की आमदनी के जोड़ के बराबर है। इसके अतिरिक्त पी क्यू जो एस की आमदनी से आधा कमाते हैं। सबसे अधिक आमदनी यहाँ पर पूछी गई है। सबसे ज्यादा आमदनी इस आधार पर होगी बी की। क्वेश्चन नंबर 28। एक आदमी उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, ध्यान से देखिए, फिर दाहिनी ओर घूमकर वह 10 मीटर चलता है। पहले उत्तर की तरफ चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर फिर वह 10 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर घूमकर 5 मीटर, 5 यहाँ है, और फिर बाईं ओर घूमकर 15 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर घूमते हुए 15 मीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूरी के ऊपर है? तो आरंभिक बिंदु से वह अभी 5 मीटर की दूरी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 29वां, श्रृंखला की अगली संख्या आपको बतानी है। श्रृंखला की अगली संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22। तो आगे आपका आंसर क्या हो सकता है? आगे आपका आंसर होगा 29। क्वेश्चन नंबर 30, एक टोकरी आएगा ये, एक टोकरी में विभिन्न रंगों के फूल हैं। 6 को जोड़ सभी गुलाबी रंग के हैं, 6 को जोड़ सभी लाल रंग के हैं। एक क्वेश्चन को थोड़ा-सा पूरा करने की कोशिश करते हैं, के हैं 6 को छोड़ सभी का रंग सफेद है, उस टोकरी में कुल कितने फूल हैं? टोटल कितने हुए? आपका आंसर होगा यहाँ पर 9। क्वेश्चन नंबर 31, यदि बीता हुआ कल यस्टरडे पहला दिन बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा? यानी कल से एक दिन पहले अगर बृहस्पतिवार था, तो रविवार जो है वो कब होगा? जिस दिन आप बात कर रहे हैं उस दिन को काउंट करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज़ आंसर आपका नहीं निकल पाएगा। तो रविवार जो है वो कब होगा? अ, आप इस क्वेश्चन को, यदि बीते हुए कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, यानी कल क्या है और उससे पहले बृहस्पतिवार था, तो रविवार जो है वो कब होगा? आपका आंसर होगा आने वाला कल। क्वेश्चन नंबर 32, एक वक्तव्य के नीचे 2 पूर्वानुमान 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी वक्तव्य की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि यदि दिए गए पूर्वानुमान में से कौन-सा दिए हुए वक्तव्य से निकलता है। वक्तव्य, राजनीतिक लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं। पूर्वानुमान, लोग राजनीतिकों को धनवान बनाने के लिए उन्हें वोट देते हैं, या राजनीतिक अपने गुण से धनवान होते हैं। आपका आंसर यहाँ पर केवल एक ही अंतर्निहित है, आपका आंसर ए रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33वां, 2 वक्तव्य पी और क्यू, इसको आप देख लेना एक बार आसानी से, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला नहीं। तो 33वें का आंसर अगर ठीक से देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को 3, 2, 5, 7, 4, 6, 1, 8 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पोस्टल को आप क्या लिखेंगे? उसी कूट भाषा में पोस्टल को आप लोग 7, 2, 5, 6, 1, 8 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका, यस, अब 34 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरह, क्योंकि ये आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन से 40 तक जाने में हो जाएंगे। 35वां क्वेश्चन, दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर आपको ज्ञात करना है। तो दिए गए समीकरणों के आधार पर देखेंगे तो फिर आपका आंसर यहाँ पर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, दिए हुए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ जो है, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके आधार पर अगर आप ठीक ठाक से देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 22 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दिए गए समीकरणों के आधार पर आपको यहाँ पर आंसर सही तरीके से चुनने की कोशिश करनी है। आप इसको एक बार सोल्व कर लीजिएगा। डी आंसर बता रहा हूं मैं यहाँ। यदि किसी कूट लिपि में स्पार्क को TQBSL लिखा जाए, तो फ्लेम को का कूट इस भाषा कूट लिपि में क्या बनना चाहिए? फ्लेम का रहेगा GMBNF। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जो है वो बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं जिनमें 5 बच्चे ए बी सी डी ई एक दूसरे के पीछे अलग अलग 5 पंक्तियों में निम्न प्रकार से बैठे हैं,
तो आंसर आप एक बार देखिए, पहले ऑप्शन देखते हैं। एक बैठा है सी के पीछे, लेकिन बी के आगे है। सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। सी बैठा है ई के पीछे, डी बैठा है ई के आगे। वे किस क्रम में सभी के सभी बैठे हैं? तो यहाँ आपका आंसर होगा डी सी डी ई सी एक सेकेंड डी डी ई सी ए बी। अब क्वेश्चन नंबर आपका आगे रहेगा 41वां। मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा, फिर हिंदी और इंग्लिश के पोर्शन आएंगे। आप कोशिश करेंगे सभी के सभी आपको से साथ डिस्कस किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 41, इन सब का योग जो है वो किसके बराबर होगा? ये आप लोगों के लिए आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होने वाला है। ए क्वेश्चन नंबर 42, श्रृंखला 2 3 8 63 का अगला पद जो है वो क्या होना चाहिए या होगा? आपका आंसर है 3 2 6 8। क्वेश्चन नंबर 43, मान बताना है आपको, यहाँ आपका मान होगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, 36 व 54 के लघुत्तक समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक का अनुपात आपको बताना है। तो 36 व 54 के एलएस और एमएस, तो इस तरीके से एलसीएम और एमसीएम का अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं या आपने देखे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45, 45 का आंसर आपके लिए बी होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन आप वैसे भी सोल्व कर लोगे और बाकी वाले पेपर को पोर्शन को कंप्लीट करना आपके लिए ज्यादा जरूरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, 46, 46 का क्वेश्चन का जो आंसर आपका होना चाहिए वो रहेगा आपका सी, इसको सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 47, रंजन को टेलीविजन पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि 25% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो जाए? क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग जितने बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल आमतौर पर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, कुछ राशियां पी क्यू आर से में इस तरह बांटी गई हैं कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 3 गुना, आर के हिस्से का दुगुना, तो हिस्से का अनुपात आपको यहाँ पर बताना है। आंसर है 6:2:3। यदि किसी संख्या का 30% 150 हो तो उसी संख्या का 90% जो है वो क्या रहे? किसी भी संख्या का 30% अगर 150 है तो उसी संख्या का 90% जो है वो क्या रहेगा? 450। ऑटोमेटिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि 150 अगर 150 का 30% है तो 150 गुणा 150 प्लस 150 प्लस 150 90% हो गया, तो ऑटोमेटिकली 450 आपका हो जाएगा। इन तीन ही को आपने 3 बार वो करना है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? ए बी सी डी। क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 12 सालों में दुगनी हो जाती है, तो कितने सालों में यह 4 गुना हो जाएगी? ए। क्वेश्चन नंबर 51वां, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? कितनी बार एक साथ बजेंगी? आपका आंसर क्या होना चाहिए? 10 12 15, इनमें से कोई भी आंसर आपका नहीं हो पाएगा। दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 32 और गुणनफल 256 है। कोई भी दो संख्याएं जिनका योग 32 और गुणनफल जो है वो 256 होगा, तो आपका आंसर रहेगा 16 16। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 28 वर्ष अधिक, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु दोगुने से 7 वर्ष अधिक, पिता की वर्तमान आयु के बारे में आपको बताना है। तो आइए ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन का आंसर पकड़ते हैं। अभी क्या 40 वर्ष, 49, 44 और 35, तो आपका आंसर होगा 44। क्वेश्चन नंबर 54, एक रेलगाड़ी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे दौड़ती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे दौड़ती है। बाकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 1 घंटा दौड़ती है। किलोमीटर प्रति घंटा में औसत गति आपको बतानी है। औसत गति जो है वो यहाँ पर क्या रहेगी? आपका आंसर है 30.2।
अशोक और अब्दुल की औसत आयु 45 वर्ष है। अब्दुल और एंथनी की औसत आयु 50 वर्ष है। एंथनी और अशोक की औसत आयु 35 वर्ष है। अशोक की आयु आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। आपका आंसर है 30 वर्ष। एक विद्यार्थी के उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए। उसे 100% मिलते हैं, तभी 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक आपको बताने हैं। अधिकतम अंक यहाँ पर रहे 300। 57वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% खर्च करता है, उसके बाद 20,000 और बाद में शेष का 10% खर्च करता है। यदि 29,250 अभी भी बचा है, तो उसकी कुल संपत्ति जो है, वो कितनी थी? आपका आंसर है 75,000। क्वेश्चन नंबर 58, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 225 का अंतर है। यदि लाभ प्रतिशत 15% लाभ प्रतिशत 15% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात आपको करना है। आंसर है 1725। 59वां क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। अकेला ए उसे 10 दिनों में कर सकता है। बी को अकेला इसे करने में कितना समय लगेगा? 7/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन हो जाने वाला है, फिर आपका हिंदी और इंग्लिश वाले पोर्शन रहेंगे। एक व्यक्ति अपने एक सेकंड, एक व्यक्ति अपने मूल चाल के 5/6 से चल रहा है। वह एक लक्ष्य तक 30 मिनट देर से पहुँचता है। दूरी तय करने का सामान्य समय आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, 2 घंटे 30 मिनट। अब हम हिंदी वाले पोर्शन पर चलते हैं, फिर आपका पोर्शन होगा इंग्लिश वाला। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा की लिपि एक्चुअली पूछी गई है। आंसर है सी, गुरुमुखी। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका आंसर यहाँ पर वर्ण होगा, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 63। 63वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है। घड़ी साज निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द है? घड़ी साज निम्नलिखित में से कौन-सा है? देशी है, विदेशी है, संकर है या फिर तत्सम है? आपका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, रिक्शा कौन-सा शब्द कहलाता है? रिक्शा जो है वो कौन-सा शब्द कहलाएगा? विदेशी शब्द कहलाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन-सा युग्म सही नहीं है? कौन-सा युग्म जो सही नहीं है विलोम शब्दों का? संग, असंग, आकाश, धरती, अवनत, नत, निंदा, स्तुति। तो इस आधार पर अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपका आंसर ये रहेगा। बी, अनिश्चयवादक भेद किसका होता है? अनिश्चयवादक भेद जो है, वो सर्वनाम का होता है। इंसानियत शब्द में कौन-सी संज्ञा है? इंसानियत शब्द में संज्ञा है भाववाचक, भाव महसूस होता है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन-सा नहीं है? पर्वत है, फल है, नगर है, ऐरावत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69वां, प्रतिदिन शब्द में समास बताना है। प्रतिदिन शब्द में कौन-सा समास है? अवयवी भाव। रोज-रोज, डे टू डे। निम्नलिखित में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानना है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन-सा है? थोड़ा-सा, भीतर-भातर, बाहर, धीरे-धीरे, अभी-अभी, धीरे-धीरे होगा। हृदय का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। हृदय का पर्यायवाची शब्द कौन-सा होता है? आंसर है यहाँ पर ऊर। जिसका कोई संरक्षक न हो, उसके लिए एक शब्द आप बताइए। जिसका कोई संरक्षक ना हो, उसके लिए शब्द क्या होगा? अनाथ। आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 73, नयन का संधि विच्छेद आपने करना है। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अने, अन। आई का प्रत्यय बताइए। उपसर्ग प्रत्यय वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। आई का प्रत्यय क्या होगा? मीठा है। क्वेश्चन नंबर 75, लुटिया डुबोने से तात्पर्य बताना है। लुटिया डुबोने का मतलब क्या होगा? काम बर्बाद करना, खो देना, ऋण लेना या नहाना। आप सोचिए ए और बी में से क्वेश्चन आप कहाँ देखेंगे? आपका आंसर होगा काम को बर्बाद, बोलते नहीं है, तुमने तो इस काम की बिल्कुल लुटिया ही डुबो दी। आंसर रहेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब, यस, नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखना है। इनमें से बहुत से लोग प्रातःकाल सैर करने जाते हैं, क्योंकि यह दिन को प्रारंभ करने का
स्वस्थ और आनंददायक तरीका है। छुट्टियाँ इसके लिए सबसे अच्छा समय है। कोई भी लंबी और आरामदायक सैर पर जा सकता है। व्यायाम और खोज के लिए लंबी सैर पर जाना मूलतः पद यात्रा हाइकिंग ही है। यदि आप पद यात्रा का निर्णय लेते हैं तो आपको जो एकमात्र उपकरण चाहिए वह है आरामदेह और मजबूत जूतों की एक जोड़ी। आपके विद्यालय के खेल-कूद के जूते इसके लिए आदर्श हैं। और पैसेज पूरा है, आगे और देखते हैं। यस। हर दिन एक गंतव्य चुनिए कि आज कहाँ जाना है, कल कहाँ जाना है, ये आमतौर पर होता है। हर दिन एक गंतव्य चुनिए, बड़े सवेरे चल पड़िए ताकि जाती और साफ हवा मिल सके, ताज़ी वर्ड है यहाँ। तेज़ चलिए पर दौड़ने से बचिए क्योंकि इससे आप जल्दी थक जाएँगे। पद यात्रा प्रकृति का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करती है। आप अनेक प्रकार के पौधों, पक्षियों और तितलियों को देखेंगे। आप उन्हें उनके रंग, रूप और आकार से पहचान सकेंगे। आप अपने आस-पड़ोस को जानने के लिए पदयात्रा अच्छा तरीका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन। पद यात्रा के लिए आवश्यक एकमात्र उपकरण। पद यात्रा के लिए सबसे एकमात्र उपकरण क्या ज़रूरी है? मजबूत जूते, आपने पैसेज में पढ़ा। पद यात्रा शुरू करने के 2 लाभ क्या-क्या हैं? क्या 2 लाभ हैं? उसके बारे में यहाँ इसने पूछा है, तो ये भी हमने पैसेज में पढ़ा है। 2 लाभ क्या होंगे? व्यायाम और नई चीज़ों की खोज। क्वेश्चन नंबर 78 सैर करने का सबसे आदर्श समय बताइए। ये भी उन्होंने आपसे पैसेज में हमने देखा, आदर्श समय, छुट्टियों के समय की बात इसमें की गई है। दौड़ने से क्यों बचना चाहिए? दौड़ने से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि इससे आप जो है वो जल्दी थक जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 80 आपके खेल-कूद के जूते इसके लिए आदर्श हैं। यहाँ आदर्श शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ आदर्श शब्द का अर्थ क्या होगा? यानी आप इसका मतलब होगा पूर्ण उपयुक्त यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर किसी चीज़ के लिए हम चुनते हैं, तो आपके लिए ये यहाँ आंसर बन जाएगा। यस। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद हम चलते हैं, अब इंग्लिश वाला पोर्शन आपका आ जाएगा, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीज़निंग, जीके ये पाँचों पोर्शन इसमें थे आपके। अब देखिए, डायरेक्शन 81 से 83 तक के लिए, सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम आर करेक्ट। फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ a sentence has an error and blanken the circle corresponding to the appropriate option if a sentence free from error। यहाँ पर देखना आपने एरर कहाँ पर रखा गया है। Question number 81. 81. The passage were A. Asked to carefully get down off the train, no error, या फिर आपका आंसर क्या हो सकता है? आपका आंसर यहाँ पर डी रहेगा। Question number 82. Unless you receive the money, you will not be able to pay your rent, no error। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो you will not be able, यहाँ आपका आंसर है। We usually have the lunch at 12, no error, कोई एरर नहीं है। We usually have the lunch at 12, हम आमतौर पर 12 बजे लंच करते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन हम 83 पे थे, अब चलते हैं हम लोग 84 की तरफ। 84, क्वेश्चन नंबर 84। आंसर देखना आपने। द बोर्ड रिजल्ट आर खालिस्तान एनी मोमेंट, टेबुलेटेड, एक्सपेक्टेड, लॉन्च्ड, कंप्लाइड। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टेड। द बोर्ड रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट, किसी भी समय बोर्ड के रिजल्ट आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देयर वाज नो ट्रेस खालिस्तान फिंगर प्रिंट्स इन विद अबाउट ऑफ, आपका आंसर होगा ऑफ। देयर वाज नो ट्रेस खालिस्तान ऑफ, ट्रेस ऑफ फिंगर प्रिंट्स। 86 चेंज द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को आपने चेंज करना है। द कोच सेड खालिस्तान कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू डू 10 राउंड ऑफ द एंटायर फील्ड। इसमें डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच जिनको आप नरेशंस भी बोलते हुए छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में हमेशा से पढ़ते रहे हो, तो यहाँ आपका आंसर क्या बनेगा? द कोच ऑर्डर्ड, आदेश है, द टीम टू डू 10 राउंड ऑफ द एंटायर फील्ड। 87, 88 select the appropriate figure of speech from the given option. The whole city
went out to see the victorious general? मेटोनिमी, पन, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। तो आपका आंसर क्या रहेगा? एंथीसिस। क्वेश्चन नंबर 89 और 90, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिमस ऑफ द गिवन वर्ड। सिरक्यूसियस, रिजोल्यूट, डायरेक्ट, प्योरीफाई, स्टिंगी। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? आपका आंसर यहाँ पर रहेगा बी, डायरेक्ट। 90, पिक्वेंट, ब्लैंड, सबमिट, श्योर, अनक्लियर। आपका आंसर क्या होगा? ब्लैंड। क्वेश्चन नंबर 91, 91 में क्या क्वेश्चन रखा गया है? 91 को एक बार देखने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी ठीक हो जाए। करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द इटैलिक वर्ड। करेक्ट ऑप्शन सोचिए। द चाइल्ड होम यू वर टॉकिंग टू इज माई नेफ्यू। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव। ऑटोमेटिकली साफ आंसर है क्या है? वो भतीजा है, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। 92, देयर इज ए ब्रिक वॉल सराउंडिंग द हाउस। क्वालिटिव, एडजेक्टिव, नॉमिनल, एम्फेसाइजिंग या प्रॉपर एडजेक्टिव। यहां पर आपका आंसर रहेगा क्वालिटी, एडजेक्टिव। 93, 94, use the appropriate article, fill in the blank. The government has drawn up a plan to help Khalistan unemployed. The and not needed, none of these. आपका आंसर होगा द, ए। बिरबल was खालिस्तान wisest of the 9 jewel। तो आपका आंसर होगा द wisest, थर्ड फॉर्म है। 95, 96, choose the correct idioms from the given option. He got into serious trouble when the court declared his business agreement. All and sundry, in black and white, a hard nut, a crack, null and void। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा डी। 96, she lost her temper and began shouting at me without rhyme or reason। 97, 98, identify the below given sentence as simple, compound or complex sentence। Whenever it rains, I feel a craving for hot tea and fried snacks। आपका आंसर होगा complex। I listened to the song and felt nostalgic। तो आपका आंसर हो जाएगा compound। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99। Select the correct option of the present particular in the given sentence। Arriving late, the slow had already begun। तो आपका आंसर होगा arriving late, he found that show had already begun। शो शुरू हो चुका था। Being a rainy day, I did not go out। I did not go out as it was a rainy day। तो आपका आंसर बरसात में बाहर जाने के लिए इट बीइंग ए रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट। ठीक है, बी आंसर होगा। तो ये सारे का सारा आपका क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चनों के नीचे ऑप्शन आंसर भी दिए गए हैं। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो आप लोग इन क्वेश्चनों के साथ अपने आप को मैच भी कर सकते हैं। आसान रहेगा आपके लिए। ये पूरे का पूरा पेपर आपको सोल्व करके दिया है। 3 नंबर पेपर पहले अपलोड किया जा चुका है, 1 नंबर भी अपलोड किया जा चुका है, 2 नंबर आपके सामने आ गया है। आप इसको अच्छे से देखें और साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।